डियर स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ्स फर्स्ट का तीसरा चैप्टर चालू करेंगे, समांतर श्रेणी। अनुक्रमणिका किसे कहते हैं? जब सामान्य अंतर समान हो उसे अनुक्रमणिका कहते हैं। 1 2 3 4 अंतर देखो, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। तो ऐसी श्रृंखला को अनुक्रमणिका कहते हैं। इसमें पहला पद होता है T1, दूसरा पद T2, तीसरा T3, T4, इस तरह पद होते हैं। और पद को टर्म्स, तो इसलिए इसको T से लिखते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा। nवें स्थान के पद को क्या लिखेंगे? Tn। T1, T2, T3 पहला पद होता है, उसको A से लिखते हैं। और Tn+1 माइनस Tn अंतर स्थिर हो, इन अंतर समान हो तो उस अनुक्रमणिका को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी मतलब अंतर समान होना चाहिए। फिर अंतर को किससे लिखते हैं? डिफरेंस को D से। D का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। प्रथम पद A, सामान्य अंतर D, तो श्रृंखला A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह श्रृंखला बन जाएगी। 3.1 का पहला सवाल देखेंगे। सामान्य अंतर निकालना है। सामान्य अंतर का निकालने का सूत्र है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अब यहाँ पे T2 कितना दे रखा है? 4, T1 2, 4 में से 2 घटाया 2, T3 दे रखा है 6, 6 में से 4 घटाया 2, T4 दे रखा है 8, 8 में से 6 घटाया 2। सामान्य अंतर क्या आ गया? 2 2 2, इसलिए D का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर ये सही बटा में है, इसलिए समझ लो। T2 दे रखा है 5/2, T1 दे रखा है 2। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे 1 लगा के, हर समान करना है, इसलिए 2 का 2 से गुणा किया 4, 5 में से 4 घटाया 2, 5 माइनस 4/2, 5 में से 4 घटाया 1 और बटा 2। अब यहाँ T3 3 दे रखा है, T2 क्या है? 5/2, 3 माइनस 5/2, यहाँ पे 2 का इससे गुणा करेंगे हर समान करने के लिए, तो 3 दूनी 6, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगाया, और ये हो गया 5। 6 में से 5 घटाया तो आ गया 2, 1, और 6 में से 5 घटाया आ गया 1 और बटा 2। तो 1/2 1/2, और आगे करोगे तो भी 1/2, सामान्य अंतर समान आएगा। इसके बाद में -5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5, इसका यहाँ पे T2 अंतर निकालना है। हर सवाल में -1/5 माइनस 1/, तो वैसा ही होगा। T2 माइनस T1, तो ये T1 क्या दे रखा है? -1/5। अब ये -1/5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और माइनस कट के 0, तो जब भी अंतर निकालोगे क्या आएगा? 0। D का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद में है, ये एक है करनी में, तो ये T1, T2, T3, T4। T2 क्या है? 3 प्लस करनी में 2, -3 माइनस करनी में 2, ये इससे ये कट गया। क्या बचा यहाँ पर? ये यहाँ पे पहले हमें T2 कितना दे रखा है? 3 प्लस करनी में 2, T1 माइनस 3। अब ये जो 3 प्लस का था ये माइनस का कट गया, क्या बचा? करनी में 2 बचा। यहाँ पे T3 कितना दे रखा है? 3 प्लस 2 करनी में 2, माइनस T2 कितना दे रखा है? 3 प्लस करनी में 2। अब जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस से ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे? 2 करनी में 2 माइनस करनी में 2। अब करनी 2 कॉमन हो गई, इसका 2 और इसका 1 सामान्य जो होता है हम ऐसे बाहर ले लेते हैं इसको, तो 2 में से 1 गया 1, करनी में 2, तो करनी 2 आ गया, सामान्य अंतर करनी में 2। अब T1 T2 3, दूसरे सवाल में T1 T2 T3 ज्ञात करना है। A तुम्हें दे रखा है 10 और D तुम्हें दे रखा है 5, तो अब हम कैसे निकालेंगे? T1 बराबर A हो जाएगा, मतलब 10। T2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A में D को जोड़ेंगे, तो 10 + 5 15। T3 में T2 प्लस D, T2 कितना है? 15 + 5। तुम ऐसे भी कर सकते हो, और तुम कैसे कर सकते हो? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह भी निकाल सकते हो। ये वाला तुम्हें समझ आया तो ये, नहीं तो ये इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे T2 हमें कितना है? 15 और D, तो 15 में 5 जोड़ा 20। T3 कितना है? हमारा 20 आया, 5 जोड़ा 25, इस तरह निकाल लेना। इसके बाद में तीसरा सवाल, प्रथम पद A है, सामान्य अंतर D ज्ञात करना है, तो ये तो हो गया A। फिर D ज्ञात करने से T2 माइनस T1, T2 1 है, 1 माइनस T2 माइनस T1, तो ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस 4, T3 माइनस 3, T2 1, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह आ गया -4, तो D का मान कितना? तो A हो गया 5 और D बराबर -4। समांतर श्रेणी का, अब ये हुआ 3.1 पूरा तुम्हारा। 3.2 के लिए समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है।
nवां पद निकालने के लिए ये सूत्र 5 बार लिख लेना। tn बराबर a प्लस n-1, ये कोष्टक में d, ये d बाहर आएगा। अभी ये जो यहाँ पे a प्रथम पद है, d सामान्य अंतर है और n क्या है, पद है, तो ये nवां पद। तो इस तरह से तुम्हारे को निकालने के लिए ये सूत्र 5 बार लिख लेना। 2 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, और 3.2 का पहला सवाल कर लेना जो अभी मैंने समझाया है उसी पे आधारित है। पहला सवाल 1, 8, 15, 22 दिया हुआ है, तो a हो गया 1, d हो गया 8 माइनस T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 1 बराबर 7। थैंक यू।